सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो सावरकर पर चल रहा है संग्राम और इससे चुनावों में किस पर क्या असर पड़ेगा, किसको होगा नुकसान, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर महाराष्ट्र के अंदर दाखिल हुए हैं, उसके बाद से राहुल गांधी का एक पुराना बयान दोबारा से चर्चाओं में आने लगा था और उसके बाद आज राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक चिट्ठी दिखाकर ये कहा कि ये जो कथित चिट्ठी है ये वीर सावरकर की लिखी हुई है और इस चिट्ठी में उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी है और अंग्रेजों का खुद को नौकर बताया है। तमाम वो बातें कही जिसके बाद आपको बता दें कि तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ शिवसेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि वो इस बयान से खुद को अलग करते हैं, वो वीर सावरकर का सम्मान करते हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी के इस बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने ये कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता राम कदम का बयान आया है कि अगर सावरकर के अपमान से कांग्रेस बाज नहीं आई तो फिर कांग्रेस को उसी की बोली में जवाब दिया जाएगा। तो चलिए एक बार आपको बयान सुनवा देते हैं आज क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है उस खत को दिखाते हुए। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने आज, और राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सावरकर ने जो चिट्ठी लिखी है इसी तरह की का इस्तेमाल करते हैं लोग जो 8 साल से नफरत की राजनीति कर रहे हैं और यही सब कुछ एक बार फिर हो रहा है। इन तमाम बयानों के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से यह खत दिखाया और जो कुछ भी आज सावरकर जी के बारे में कहा है, उसके बाद देश में राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना ने इस बयान को खुद से अलग कर लिया है। बीजेपी ने कहा है कांग्रेस को उसी की बोली में समझाया जाएगा। अब इस तमाम गहमा गहमी के बाद किसको इस चुनावी घमासान का फायदा मिलेगा और किसको होगा नुकसान, इस ऐसे तमाम सवालों पर, पहलुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जिन सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी वो सवाल एक बार आपको हम बताएं कि हम आज किन सवालों को लेकर इस बहस को कर रहे हैं कि क्या उद्धव के बयान के मायने हैं, क्योंकि उद्धव ने कहा है कि हमारे लिए वीर सावरकर सम्मानित हैं और हम राहुल के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। क्या उद्धव के बयान से एमवीए में अब पड़ेगी फूट? क्या उद्धव को कांग्रेस देगी जवाब? क्या बीजेपी को मिलेगा सावरकर पर मतभेद का फायदा? देखिए, शिवसेना और कांग्रेस के अलग अलग बयान आए हैं सावरकर पर। इसका फायदा कौन उठा पाएगा? क्या बीजेपी उठा पाएगी? सावरकर पर संग्राम, किसको होगा नुकसान? सावरकर पर मचे इस घमासान से किसको नुकसान होने वाला है? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में जो एमवीए की सरकार बनी थी उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ आए थे, उन्होंने साथ में सरकार बनाई थी। लेकिन अब जब वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर बयानबाजियां तेज हो गई हैं, उसके बाद एमवीए में क्या होगा, महाराष्ट्र की राजनीति में अगला मोड़ क्या लेगी, इसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो चर्चा को शुरू करेंगे। मेरे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। देवेंद्र प्रमुख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। कुलदीप सिंह जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं और निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ जुड़े हुए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी,
राहुल गांधी ने आज कहा है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था मैं इनका नौकर हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज भी 8 साल से लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और इन तमाम बातों का बीजेपी किस तरह से जवाब देगी? देखिए निकिता जी, हमने सावरकर पर हमेशा बोला है कि सावरकर का अपना कद था, अपना कैरियर था। जिस तरह से उनकी बात को तोड़ मोड़ कर कांग्रेस की जो दोहरी राजनीति रही है, सावरकर को लेकर हमेशा विरोध किया है। हाँ। वो करना नहीं चाहिए कि सावरकर कोई छोटा ऐसा नाम नहीं था, देशभक्त की बीच में है, तो दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है। अब ये जो दोहरा चरण होता है, दोहरा जो मापदंड होता है, इसको अपनाकर जब लोग फंसते हैं तो वो फिर अपने रास्ते ढूंढते हैं। ये सब काम जो है, ये इसका जवाब तो बनता है कि ये महाराष्ट्र वाले दें, उद्धव ठाकरे जी दें कि वो सावरकर जी पर क्या कहना चाहेंगे। हमारा तो स्पष्ट है, हम तो हमेशा स्पष्ट अपनी नीति रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। सावरकर जी को हमने हमेशा सम्मान के साथ रखा और सम्मान के साथ हमेशा रखेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर उनका, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नंबर राष्ट्रभक्त देश है और रहेंगे। हमारी नजर में भी थे, पूरे देश की नजर में थे। और अच्छी बात की अब दोहरी राजनीति का, अब उसमें कांग्रेस क्या कहती है, फिर लोग जो अपने दाम के लिए उन पर क्या बोलते हैं, वो तो उनका सिस्टम। ठीक है कुलदीप सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी, क्या कांग्रेस चुनावी मुद्दों से भटक रही है? देखिए बहुत सारी जगहों पर चुनाव है, इस साल भी चुनाव है और उसके बाद 2023 में चुनाव है और 2024 की जंग भी दूर नहीं है। क्या चुनावी मुद्दों से भटक रही है कांग्रेस? जी मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये भाजपा के जो साथी है मेरे, जो बात कह रहे हैं गांधी के देश में, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ गांधी की हत्या में संलिप्त था, और उसने करीब 6 बार 9 साल में 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है। और पहली बार जब 11 जुलाई 1911 को गिरफ्तार हुए थे सावरकर, उन्होंने 1.5 महीने के अंदर 29 अगस्त को पहली बार उन्होंने माफीनामा लिखा था अंग्रेजों को, और कहा था कि मैं आपका नौकर हूँ और मैं आपके ही कदमों पर चलूंगा, आपके कदमों में रहूंगा। ये अंग्रेजों के लिए कहा था। और अंग्रेज इसके बदले उन्हें 60 रुपए महीने की पेंशन भी दिया करते थे। और राहुल गांधी जी ने वो लेटर उनको मीडिया पर दिखाया है। वो झूठ नहीं है कि देश से छुपा नहीं है। आप बताइए, गांधी के देश में गांधी के हत्यारों के साथ शामिल थे सावरकर, और ये दोगला हमें कहते हैं। देश की दोगली राजनीति भाजपा द्वारा की गई है। कांग्रेस दोगली राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम सावरकर के विरोधी तब भी थे और आज हमेशा रहेंगे। सावरकर देश के गद्दार हैं और रहेंगे। जल्दी करो। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लग रहा है महाराष्ट्र में जैसे ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया, वापस से सावरकर पर दिया हुआ बयान सुर्खियां बटोरने लगा, और अब आज उद्धव के बयान और राहुल के सुर, दोनों के सुर जुदा जुदा हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो आदित्य के साथ राहुल चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आज सावरकर की बात आई है तो जोड़ने के बजाय टूटता हुआ सा कुछ नजर आ रहा है क्या आपको एमवीए? जी मैडम, जो उद्धव जी का बयान है वो उनका खुद का निजी बयान है। हो सकता है उन्होंने किसी और वजह से बयान दिया हो, लेकिन देश की राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा इसको जोड़ रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। और आप इसका देख रहे हैं, भाजपा बौखला गए हैं। जो देश को तोड़ने वाले हैं उनके चेहरे पर बौखलाहट एकदम साफ नजर आ रही है। ठीक है कुलदीप जी, मैं इस पर एक और सवाल आपसे लूंगी जो आप, हाँ कुलदीप जी, आपने कहा कि जो उद्धव जी कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। यही चीज उद्धव जी कह रहे हैं कि हम राहुल जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमारे लिए वीर सावरकर बहुत सम्मानित हैं, और राउत तो कह रहे हैं उनको भारत रत्न देना चाहिए। उधर महाराष्ट्र में आप साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, एमवीए इसका सबूत है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो फिर ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जब आप अपने गठबंधन में की जो तमाम पार्टियां हैं उनसे ही आपका मतभेद है? ये मेरा एक अकेले का बयान नहीं है, या फिर ये बयान अकेले कांग्रेस का नहीं है। इस देश में जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, इस देश में जो प्यार की राजनीति और भाईचारे की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका एक मत बयान है ये कि सावरकर इस देश के लिए गद्दार थे और रहेंगे। और सिर्फ बयानबाजी से इस देश में जो राजनीति में या देश में फूटबाजी नहीं पड़ती है, फूट की बात नहीं है। देश जुड़ रहा है। राहुल गांधी के साथ सब निकल कर आ रहे हैं और सब राहुल गांधी के साथ चलने को तैयार है।
ठीक है। पोद्दार साहब, एमवीए का भविष्य क्या लग रहा है? कुछ घमासान मचता नजर आ रहा है क्या आपको महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए नीतीशा जी, पहले तो मैं आपको, जो आपने मेरे से पहले प्रश्न किया था और कुलदीप जी ने उस चीज को हाईजैक कर लिया था, पहले तो मैं उस बात का जवाब आपको देना चाहता हूँ। ऐसा है, वीर सावरकर जी के बारे में जो अभी कुलदीप जी भी कह रहे हैं और राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, मैं एक ही बात इसके अंदर कहूंगा कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जीवी खगेश जल की चिकनाई। यानी कि अज्ञानी व्यक्ति अगर पूरे दिन भी अगर पानी को बिलोएगा तो उसमें से मक्खन नहीं निकाल पाएगा। और आज कदाचित मैं आपको बता रहा हूं, जो ये इतने विद्वान लोग अपने आप को बताते हैं, लेकिन ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। सावरकर की अगर हम बात करते हैं, सावरकर ऐसी प्रतिभूति थी, और उनको जो वीर सावरकर का जो नाम दिया गया है, हाँ। ये नाम भी उनको महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। इस चीज को भी आप पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, सावरकर एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 150 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। ये बात करते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांगी थी, फलाना करा था, ढिमकाना था। एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसा बता दीजिए जिसको काला पानी की सजा यहाँ पे हुई, उसके अंदर चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो। देखिए, सबको भारत एक खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जेल में बैठ करके, यानी कि कारावास में बैठ करके, आप समझ लीजिए जो व्यक्ति किताब लिख सकता है उसको कारावास में क्या मिलता होगा। और जो व्यक्ति वहां पे कोलू के साथ पेला जाता है, कोलू के साथ तेल निकाला जाता है, और तेल निकालने में पशु की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है, और अपनी भावनाओं को उकेरने के लिए भी उसको पेन या पेंसिल नहीं दी जाती, वो अपने नाखूनों से दीवारों से उकेर करके पोद्दार साहब, थोड़ा संक्षेप में। जी, तो मैं वही कह रहा था नीतीशा जी, आप समझ लीजिए कौन देशद्रोही है, कौन देश विरोधी है, ये इस चीज से साबित हो जाता है। रही बात जो आपने एमबीए की बात करी थी, देखिए निश्चित रूप से मैं शुरू से एक ही बात कहता आया हूं कि आप अपने तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए आप कोई भी बेमेल गठबंधन तो बना लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी भी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अंदर आपने कर्नाटक के अंदर एचडी कुमार स्वामी के साथ गठबंधन बनाया था। उसके बाद में आपने देखा होगा कुमार स्वामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना पड़ा था। आपने आज महाराष्ट्र के अंदर एमबीए का गठबंधन तो बनाया, लेकिन अपनी विपरीत विचारधारा के साथ जाकर के गठबंधन बनाया। अब कुलदीप जी जो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ये उद्धव जी का अपना विचार है। भाई, उद्धव जी का अपना विचार है, लेकिन राहुल जी या कांग्रेस इस विचार से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि वो तो सावरकर को देशभक्त मानते हैं, सावरकर को भारत की प्रतिभूति मानते हैं। और अगर आप उनसे उन विचारों से सहमति नहीं जताते हैं तो फिर आपका गठबंधन कहाँ हुआ? फिर तो वही वाली बात होगी ना कि अपनी खाल बचाने के लिए अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो इसको आप गठबंधन कह रहे हैं, तो एक अलग बात है। अन्यथा गठबंधन उसको कहा जाता है जो समान विचारधारा वाली चीजें होती हैं, यानी कि लाइक माइंडेड लोगों के बीच में अगर गठबंधन हो तो गठबंधन माना जाता है। निकिता जी, ठीक है। देवेंद्र प्रमुख साहब, राम कदम जी ने आज कहा है कि अगर कांग्रेस बाज नहीं आई सावरकर का पान करने से तो हम उन्हीं की बोली में उनको जवाब देंगे। क्या है कांग्रेस की बोली और क्या है बीजेपी का जवाब? नीतीशा जी, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बोला था, लेकिन जिस तरह से निरंजन सर ने बोल दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बात जो है सब लोगों को समझ में आ गई है और पूरा देश जानता है। बार बार एक ही बात को चिल्लाने से, और कांग्रेस की फितरत होगी। फितरत ये होगी कि जब से कांग्रेस देश आजाद हुआ तब से इस इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर, खासकर वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके इतिहास को लेकर, और आज तक जो भारत की सेना है सीमाओं पर, उनके सर कटे, देश पर कई बार ऐसे आतंकवादी घटना घटी, सैनिकों की सैकड़ों में जान गई, लेकिन ये कहते रहे कि ऊपर से दबाव है। इनकी रणनीतियों के ब्लड में ये चीज मिली हुई है। ये इन्होंने इस देश के साथ शुरू से, जब से देश आजाद हुआ उसी दिन से गद्दारी शुरू कर दी थी, इनके ब्लड में थी, और धीरे धीरे पैसे फैला दिया इन्होंने। इनके डिसीजन गलत रहे,
इन्होंने उस समय जब प्रधानमंत्री की बात आई थी तो पूरा देश जानता है कि कौन सा खेल खेला इन्होंने। ये महात्मा जी के नाम को, गांधी को भुलाता है, जबकि इनका कोई जेनेटिक नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई चीज नहीं है, कोई विचार नहीं, इनका कुछ नहीं है, और झूठ पर खड़े हैं। झूठ में 70 सालों में धीरे धीरे दफन हो गई, वो दफन भी पाताल की तरफ बढ़ रही है। तो मेरी इनके साथ सहानुभूति है कि अपने बयानों को सुधारे और समझ कर पढ़कर तब बात करें। बेहुदा बात करने से, इतिहास से तोड़ मरोड़ने कर, झूठ बोलकर, वो भी स्वतंत्रता सैनिकों के लिए या सैनिकों के लिए या भारत के महापुरुषों के लिए। आप सब तक बोलेंगे, कभी संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, कभी सनातन के खिलाफ बोलते हैं, कभी राम के अस्तित्व को मिटाते हैं। आप लोगों की फितरत आपको बहुत पीछे ले गई है, समझने में बड़ा टाइम लगेगा। राहुल जी के सहानुभूति है, प्रयास करते रहो। कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश है, 2-4 प्रदेशों में जिंदे हो जाओगे, वरना दफन हो जाओगे। ठीक है, कुलदीप जी, आप देवेंद्र जी के सवाल को और जो बात पोद्दार साहब ने कही, आपसे डिबेट का हमारा कोई सीट बच नहीं है आप लोगों का। प्रमुख जी, कुलदीप जी से सवाल ले रही हूँ। जो बात आप कह रहे हैं प्रमुख जी, जो बात आप कह रहे हैं उसी पर मैं कुलदीप जी से सवाल ले रही हूँ। कुलदीप जी, जो बात प्रमुख जी ने कही और जो बात पोद्दार साहब ने कही, उसको मिलाकर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। जो दोनों ने पूछा है, जो दोनों ने कहा है उनकी तरफ से, प्रमुख साहब कह रहे हैं कि आप इतिहास को तोड़ते मरोड़ते आए हैं, खासकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर, और पोद्दार साहब कह रहे हैं कि देखिए महात्मा गांधी वीर सावरकर की तारीफ करते थे। तो कांग्रेस, आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस या राहुल गांधी के बयान वाली कांग्रेस? और इतिहास की बात पर भी जवाब देना चाहूँ। सबसे पहले निरंजन जी का जवाब दूंगा कि आज पहले, अभी कुछ दिन पहले एक बात चली थी कि सावरकर जी बुलबुल के पंखों पर उड़कर अंडमान जेल से बाहर आया करते थे। आज एक और बात पता चल गई कि सावरकर जी नाखूनों से किताब लिखा करते थे। ये तो इनकी कहानियां हैं। और फिर उसके बाद हमसे कहते हैं कि हम इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। आप बताइए कि ऐसी बातों को बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा कि बुलबुल के पंखों पर बैठकर सावरकर जेल से बाहर आया करते थे, नाखूनों से किताब लिखा करते थे। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी और जिस सेलुलर जेल में, जिसकी कहानियां ऐसी हैं कि वहां पर कैदियों को इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वहां पर जीना और मरना एक ही बराबर था। आप बताइए, जब सावरकर जेल के अंदर गए थे, सेलुलर जेल के अंदर अंडमान में, तो उनका वजन 112 पाउंड था। हर 15 दिन में वहां पर वजन तोला जाया करता था कैदियों का, और उनका वजन आखिर में 126 पाउंड हो गया। बताइए ऐसा क्या उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ करता था सावरकर जी के साथ कि उनका वजन 14 पाउंड बढ़ गया, और बाकी कैदियों का वजन लगातार गिरता था, उनकी हालत खराब हो जाया करती थी। अब बताइए सर, अभी हम बयानों पर बात कर ले, हम आज की राजनीति पर बात कर लेते हैं। रिपोर्ट कह रही है, आप बीबीसी की रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरी समझ में कांग्रेस के मित्र भी बात नहीं आ रही। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बारे में, मैं अकेला नहीं बोल रहे हैं। पोद्दार जी ने कहा था, कुलदीप सिंह जी, जो पोद्दार जी ने कहा था, एक बार उसका आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को ये नाम दिया था, और आप कह रहे हैं कि वीर सावरकर, एक मिनट देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज बयान दिया वो भी हमने सुना, पहले भी उन्होंने जो बयान दिया था वो भी सुना था, उस पर भी शिवसेना ने रिएक्ट किया था। उद्धव ठाकरे ने उस वक्त भी कड़ी निंदा की थी, काफी सारे आपत्तिजनक बातें भी उस वक्त कही गई थी। बहरहाल आज जो पोद्दार साहब ने कहा है, पोद्दार साहब कह रहे हैं महात्मा गांधी ने ही वीर सावरकर को नाम दिया था। तो आज की कांग्रेस, राहुल गांधी जी का जो मत है सावरकर के ऊपर, वो कांग्रेस है, या फिर महात्मा गांधी को लेकर जो हम किस्सा सुनते हैं वीर सावरकर साहब और महात्मा गांधी जी के बारे में, वो कांग्रेस है? क्या है कांग्रेस का मत? देखिए, कांग्रेस वही है जो आजादी के समय से देश के लिए लड़ रही थी, आजादी के लिए लड़ रही थी। कांग्रेस जो गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस है। देश के प्रत्येक महापुरुष जिसने देश को बनाने में योगदान दिया है, हर महापुरुष के विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस है। लेकिन देश के गद्दारों की विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस नहीं है। गांधी जी को क्या पता था कि सावरकर ऐसे करेंगे? ठीक है, बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। गए थे ना, जेल गए थे, लेकिन उन्होंने 6 बार माफी मांगी, तो डर गए। राहुल गांधी का स्पष्ट मत है कि डरो मत। सावरकर तब भी डर गए थे, और सावरकरवादी जो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, वो आज देश में फिर डर रहे हैं। ठीक है, पोद्दार साहब,
कुलदीप जी मैं एक देश सवाल, हाँ, हमेशा जिसको बनाने वालों के साथ चलेगा, डरने वालों के साथ नहीं ठीक है, चलेगा, ठीक है सर। या फिर नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। पोद्दार साहब देखिए, इस वक्त बहुत सारे राज्यों में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, चाहे वो हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, 2023 में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है ये जो तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, ये क्या कहीं पर भी, चाहे वो 22 के हों, 23 के हों या 24 के हों, उन चुनावों पर इसका असर पड़ने वाला है, इस राजनीति का? देखिए नीतीशा जी, मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि ये कांग्रेस की बात करते हैं, वो कांग्रेस आजादी जिस कांग्रेस ने दिलाई, आजाद, ये वो कांग्रेस जो 126 साल पुरानी कांग्रेस, ये इतनी बातें तो करते हैं, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कोई इनसे ये बात पूछे कि आजादी के बाद के अंदर देश के तमाम प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। हाँ। पूरे देश के अंदर केंद्र के अंदर कांग्रेस को कोई चुनौती देने वाली कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस सबसे बुरी स्थिति में है, और आज ये मान के चलिए केवल 2 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस अभी सत्ता में है, और भारत उसके जोड़ो अंदर यात्रा भी नहीं देख रहे हैं क्या? आप भारत जोड़ो दूसरे एंगल से जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़े हैं कांग्रेस से, अब देखिए जरा पता चलेगा आपको नीतीशा कांग्रेस जी, कहाँ है। ऐसा है, ये इनको पहले बुला लीजिए। मेरा संस्कार नहीं है कि मैं किसी के बीच में भी, कुलदीप जी, नहीं, पोद्दार साहब अपनी बात कहें। ये मेरा संस्कार भारत जोड़ो ऐसा है, पोद्दार साहब यही- अपनी बात कहें। कुलदीप जी समय भी खत्म हो रहा है ना हमारे पास, जोड़ो कुलदीप यात्रा जी। में शामिल देश को जोड़ने में अरे क्या भैया, होगा? 8 तारीख को तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा देख लेना, 8 तारीख को तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम देख लेना, और 2024 के अंदर तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम देख लेना। 2024 से पहले 6 राज्यों के चुनाव है, उनका परिणाम देख लेना। जी, पोद्दार क्या साहब, यार, तुम कौन से सपने में हो? कम से कम नींद के अंदर से बाहर आओ। ठीक है, कुलदीप जी, हैं? अगर पोद्दार साहब, धरातल को नहीं पहचानोगे, अपनी स्थिति को नहीं देखोगे, आज कांग्रेस के अंदर आपको, आज दिल्ली जो केंद्र कांग्रेस का एक गढ़ रहा करता था, जहाँ 15 साल आपका शासन रहा था, वहाँ एमसीडी में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कुलदीप जी, पोद्दार साहब, कुलदीप जी मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, डिबेट में बात अगर जनता तक पहुंचे तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है पोद्दार साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बयान का खामियाजा उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? मैं आपको एक ही बात बताऊं, देखिए नीतीशा जी, जो आदमी बहाव के विपरीत चलेगा, जो आदमी समाज के विपरीत चलेगा, हाँ। उसका कभी भी, आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख में ग्राहक मोमबत्ती का है, और अगर आप दुकान अगरबत्ती की खोल करके बैठेंगे तो क्या आपकी दुकान चलेगी क्या? आप इस चीज को समझिए, भूख अगर आदमी को पेट में रोटी की है, आप दुकान फूलों की खोल करके चलेंगे तो रोटी की वो दुकान चलेगी क्या? और ये जो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, और 8 तारीख को इनको फिर जोड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों राज्यों के जब दिल्ली एमसीडी के साथ दोनों राज्यों के जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इनको भारत जोड़ो यात्रा का भी पता चलेगा, और उसके 2024 से पहले जब 6 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे उसका भी इनको पता चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा आपने अपने आप में एक चीज को घड़ ली, हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी तो तुम्हारे से जुड़ नहीं रही, तुम्हारे गठबंधन के साथ तुम्हारे से जुड़ नहीं रहे। ठीक है पोद्दार साहब, अब समय खत्म हो रहा है हमारे पास। देवेंद्र प्रमुख साहब, आपका मैं इस पर फाइनल कमेंट चाहूंगी। जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, क्या इसका कोई चुनावी नुकसान किसी को उठाना पड़ेगा? क्या बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी? क्या शिवसेना और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा? देखिए नीतीशा जी, एक चीज मैं इस पर क्लियर करूंगा, जिस तरह से महाराष्ट्र का गठबंधन बना था, ये बेमेल गठबंधन था, ये बेमेल विवाह था, और निकाह और शादी एक साथ मिलाकर की गई जो टूट गई है। टूट नहीं जाएगा, वो टूट गई है, क्योंकि इनके कार्यकलाप दोनों ही लोगों के महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है। 100+5 सीट वहाँ भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मिली थी, और अब जब पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ दोबारा रिपीट होगी, और पूरे देश में जिन जिन प्रदेशों में, जहाँ आपने 2 प्रदेशों का, हिमाचल का, गुजरात का जिक्र किया, क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, और बीजेपी को सस्ती लोकप्रियता की जरूरत नहीं है। आज 80% से ज्यादा लोग बीजेपी को पसंद करते हैं देश में, और उनके बल पर हम दोबारा से 2024 का जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वही हमारा असली रण होगा, वहाँ कांग्रेस का जो है दफन हो जाएगा, कोई और नई पार्टी छोटी मोटी खड़ी होंगे, उनको अगले उसमें बजट में देखा जाएगा कि क्या उनके लिए
सब ठीक है। तय किया जाए। ठीक है, कुलदीप जी आपका फाइनल कमेंट क्या होगा इस मैडम, मेरा सावरकर एक के बात संग्राम का कहना है नतीजा? कि- हेलो जी कुलदीप एक जी, बात सावरकर कहनी है कि अभी संग्राम तो का क्या भारत होगा जोड़ो नतीजा? यात्रा शुरू हुई है, हाँ। अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ। आप अभी बौखलाहट नजर आ रही है, आप देखिएगा आखिर आते आते क्या होगा। ये इस देश में नफरत हारेगी और प्यार भाईचारा जीतेगा, लोग जुड़ेंगे और सावरकर और ये संग्राम का अमन और फायदा? चैन आएगा। सावरकर संग्राम का हमें फायदा परिणाम नुकसान? की चिंता नहीं है। हाँ। हमें परिणाम की चिंता नहीं है, हम इस देश को जोड़ने के लिए निकले हैं और देश जुड़ेगा। ठीक है, पोदार साहब परिणाम आपका फाइनल कमेंट। कहीं से चिंता कहाँ होगी? परिणाम की चिंता तब होगी जब आप कहीं फाइट में परिणाम की होगे। चिंता नहीं करते, परिणाम की ठीक है। चिंता भाजपा ही करे। आप देखिएगा रिजल्ट भी आएगा और बदलाव भी नजर आएगा आपको। ठीक है, प्रमुख जी, कुलदीप जी, पोदार साहब आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए नीतीशा जी, दो प्रकार के इतिहास होते हैं। एक होता है लेखकों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास और एक होता है दंत कथाओं में चला हुआ इतिहास। आज कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट मानसिकता के लिखे हुए इतिहास को लेकर के इस देश को समझाना चाहती है अपनी बातें, लेकिन इस देश का जो आम नागरिक है वो दंत कथाओं में, यानी कि मैंने अपने पिताजी से सुना, मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सुना, उनके पिताजी ने अपने पिताजी से सुना, इसको दंत कथाओं किंवदंतियां कहते हैं। उनके अंदर चले हुए इतिहास के ऊपर इस देश की जनता भरोसा करती है और आज इसीलिए इस देश की संस्कृति भी कायम है और इसीलिए इस देश के अंदर संस्कार भी कायम है। सावरकर जेल से बाहर आते थे, ये किदवंती है या इतिहास है? कुलदीप जी समय खत्म हो गया सर। मैं पोदार जी को अपनी मैडम बात कहना पूरी चाहता हूँ, करने दीजिए। बुलबुल के पंखों पर सावरकर बैठकर जेल से बाहर आते थे, ठीक ये है, किदवंती कुलदीप है जी, या सवाल को अगली बार इतिहास? के लिए हम रख लेते ये हैं। किसने अभी कहा? अभी पोदार साहब को बात किसने करने कहा दीजिए। ये? अब सर कह रहे हैं कि नाखूनों से वो कविताएं लिखा करते अरे थे। भैया एक बार किस तरह अन्य का बार इतिहास है? एक बार सेलुलर जेल की यात्रा करके आओ, आप दीवारों के ऊपर अभी भी उकेरी हुई है वो चीजें और वो कोई पेन से नहीं लिखी हुई है और ना उनके पास उस टाइम कोई नुकीली चीज हुआ मुझे करती थी। आप मजबूरन आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आप ये यात्राएं किसी ने नहीं देखी। एक बार सेलुलर जेल जाके आओ, आप जानते हैं। आपको उस चीज का भान ही नहीं है। पोदार साहब सरदार पटेल की पोदार प्रतिमा साहब लेके कोई संक्षेप में अपनी कांग्रेसी बात वहां पूरी कर जाके दीजिए तैयार प्लीज नहीं। सर। पोदार जी अपनी बात पूरी कर दीजिए संक्षेप में सर। मैं तो नीतीशा जी यही कह रहा था कि इनको अगर जानकारी लेनी है तो एक बार सेलुलर जेल के अंदर एक बार वहां पे जाकर के देख करके आए, लेकिन ना ये सेलुलर जेल जाएंगे ना ये सरदार पटेल की प्रतिमा पे जाएंगे। ये केवल ठीक है। आकर के टेलीविजन के ऊपर देश के तेड़ों में रहे हुए इतिहास को यहाँ पे ये बात कुलदीप जी करेंगे आपका और ऑडियो ये बंद है सर। ठीक है कुलदीप जी आपका ऑडियो बंद है सर। फाइनल कमेंट लेने दीजिए ना सर, ये कहाँ का शिष्टाचार है? तो मेरा नीतीशा जी मेरा एक ही मानना था कि देखिए अगर आप इस देश का जो समाज है अगर उसकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो समाज शायद आपको अपना नेता मानेगा, आपको सत्ता में भी लाएगा, आपको स्वीकार भी करेगा। लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं के खिलाफ करेंगे तो देखिए ना कोई चलाएगा ना कोई आप चल पाएंगे, ये सिक्का घिसता ही चला जाएगा। मेरा तो यही फाइनल कमेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र प्रमुख साहब, कुलदीप सिंह जी और साथ ही निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो शिवसेना कह रही है हम करते हैं सम्मान, कांग्रेस कर रही है अपमान। एक तरफ हो रही है भारत रत्न की मांग तो वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है अंग्रेजों का गुलाम। अब इस तमाम बयानबाजियों के बीच क्या होगा भारत जोड़ो का भविष्य, भारत जोड़ो यात्रा का क्या नतीजा निकलेगा, सावरकर पर चल रहे संग्राम का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर होगा, ये तो समय के साथ ही हमें पता चल जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।